चलिए मेरे भाई, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आइए मेरे भाई, पहला जो चैप्टर है आपका हम चालू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले जो बात है, हेडिंग देना है आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में मेरे भाई अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन। तो अवकलन क्या होता, आइए सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। अवकलन, तो मेरे भाई अवकलन जो है, सबसे पहले बात है इसमें बेसिक बात कुछ मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की दुनिया में चलते हुए आइए हम आपको अवकलन सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहला जो बात है, ये जो डिफरेंशिएशन है, इसमें आपको एक चीज़ मिलेगा dy। dy का मतलब बहुत लोग कहेगा मेरे भाई डी गुने वाई, ई बात हो गया गलती। बात समझ गए मेरे भाई? ये बात क्या है? आपका गलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखो ना, ठीक है। dy का मतलब क्या हो गया? ये बात है गलती। यानी कि मेरे भाई dy जो है, dy का मतलब होता है y में स्मॉल इंक्रीमेंट। यानी कि कहिएगा कि अच्छा सर, बात समझ गए, ये बात क्या है? तो मेरे भाई dy का मतलब हुआ y में स्मॉल इंक्रीमेंट। यानी कि बनना है चालाक आ कहना है कि अच्छा सर, बात समझ गए। अगर x में d लगा पड़ा है, इसका मतलब हो गया x में स्मॉल इंक्रीमेंट। बात समझ गए? x में स्मॉल इंक्रीमेंट। अब सुनिए मेरे भाई, बात तो ये है कि अगर आप इससे ये लिख सकते हैं, तो इससे ये भी लिखने का औकात होना चाहिए। बात समझ के मेरे भाई, LHS से RHS कर सकते हैं, RHS से LHS भी करने का आप में मतलब क्षमता होना चाहिए। तो बात ये आता है कि अगर मान लीजिए हम रियल लाइफ पे बात करें, अगर मान लीजिए कोई दोस्ती कर रहा है, जैसे मान लीजिए दोस्ती में परिवर्तन हो गया। दोस्ती में क्या हो गया मेरे भाई? परिवर्तन, यानी कि वृद्धि हो रहा है, दोस्ती में परिवर्तन हो रहा है। इस बात को हमको मैथ में लिखना है, यानी कि मैथमेटिकली अगर लिखना होगा, तो इस बात को हम मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ DF बोलेंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ से चालाक बनना है और कहना है कि अगर मेरे भाई समय में परिवर्तन होगा, समय बोले तो टाइम, समय में अगर परिवर्तन होगा, तो इस बात को मैथमेटिकली जो है आप मेरे भाई क्या लिखिएगा? तो आप इसको मैथमेटिकली जो है DT लिखिएगा। अब दोनों को मिला के हम बात करने जा रहे हैं, तो दोनों को मिला के क्या बोलिएगा? जैसे मान लीजिए अब दोस्ती कब बढ़ता है जी? समय बढ़ते जाता है, दोस्ती बढ़ते जाता है। यानी कि कहिएगा कि अच्छा सर, बात समझ गए। अगर दोस्ती बोले तो फ्रेंडशिप, दोस्ती बोले तो फ्रेंडशिप। दोस्ती में हो रहा है आपका परिवर्तन। दोस्ती में क्या हो रहा है? परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यानी कि मेरे भाई दोस्ती में परिवर्तन, कुर्सी लेकर बैठ के देखो, दोस्ती में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष का मतलब हुआ, इस बात को हमको जो है मैथ में लिखना है। यानी कि मैथमेटिकली जो है हम इसको लिखेंगे DF बटा DT। यानी कि मेरे भाई DF बटा DT का मतलब हुआ दोस्ती में परिवर्तन समय के सापेक्ष। इसी प्रकार मान लीजिए हम क्या क्या में कुछ भी परिवर्तन करा सकते हैं। कोई कहेगा मेरे भाई प्यार में परिवर्तन, दुश्मनी में परिवर्तन, बहुत तरह का बात होगा। तो सबको मिला के हम जो है मेरे भाई dy बटा dx ले लिए। बात समझ गए? जनरल मतलब मेरे भाई अब हम इसको क्या कर रहे हैं? जनरल रूप में, जनरल रूप में, जनरल रूप में मेरे भाई हम जो है dy बाई dx ले लिए। तो dy बाई dx का मतलब जो हुआ, सुनन, dy बाई dx का मतलब जो हुआ, बैठ के कर, dy बाई dx का जो मतलब हुआ y में अवकलन x के सापेक्ष, y में अवकलन x के सापेक्ष। अवकलन का ही नाम जो है मेरे भाई, अवकलन को ही जो है इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो dy बाई dx क्या है मेरे भाई?
y में ऊपर वाला में जो है इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष, इसी को क्या बोला गया है, dy बाई dx बोला गया है। तो मेरे भाई dy बाई dx देख के डरना नहीं है, खुश रहना है। अब सुनिए, अब जो मेरे भाई बात आता है, लड़का बेचारा देखता है dy बाई dx और रौनक भी रखने लगता है, कहता है करे क्या। आपको चलहाक बनना है। dy बाई dx दूसरा कुछ नहीं है मेरे भाषा में, और हम लोग के डिक्शनरी से अगर जानना चाहिएगा तो dy बाई dx का मतलब होता है कि y एक मशीन है मेरे भाई, जगह चौकी कल मशीन है, डालते हैं गेहूं निकलता है आटा, वहीं dy बाई dx क्या है मेरे भाई, एक मशीन है। तो मशीन कहिएगा तो कितना आदमी हंसेगा, तो मेरे भाई हंसने दीजिए, हम लोग इसको और भी नाम देंगे। अब सुनिए, सबसे पहला बात है मेरे भाई, जो dy बाई dx है, जैसे मान लीजिए चौकी कल मशीन होता है तो उसको कोई चौकी कल कहता है, कोई आटा पीसने वाला, कोई गेहूं पीसने वाला, कोई कल, कोई मशीन, कोई कुछ भी कह सकता है। वही ना मेरे भाई dy बाई dx को आप dy बाई dx कहिए, चाहे f डैश x कहिए, चाहे y डैश कहिए, चाहे y1 कहिए, चाहे d1 कहिए, सब का सब बतिया का है मेरे भाई, एक ही बतिया है। यानी कि इहो कहेगा निकालने के तो ये निकालना है, ये भी कहेगा तो ये निकालना है, ये भी कहेगा तो ये निकालना है, ये भी कहेगा तो ये भी निकालना है। यानी कि जो कहे वही निकालना है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, सब में वही करना है। तो ये देख के डरिएगा नहीं, ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, सब वही कह रहा है। अब सुनिए मेरे मित्र, अब जो है पहला जो इसमें फार्मूला बनता है, पहला जो इसमें फार्मूला बनता है कि अगर d बटा dx हो, x का पावर n हो। बात पे ध्यान दीजिएगा, गांव मोहल्ला में देखते होंगे तुरही सब फल बेचती है, वैसे ही मेरे भाई तुरही ने एक फल बेचते बेचते, धूप का दिन था, गर्मी जैसे आजकल पड़ रहा है, इसी गर्मी के दिन ये बेचारी घूम रही थी, अब बेचते बेचते शाम हो गया, समझ गए, पूरा मतलब दोपहरिया हो गया, दिन बेचारी को धूप लग रहा था। एगो लड़का बेचारा पेड़ बैठ के खेल कूद रहा था, उससे बोली तनी बाबू तनी मेरा टोकरी उतार दो, उसका जो है उसका टोकरी उतार दिया। उसके बाद जो है तुरही ने वहीं पे बैठ गई, थोड़ी देर बाद कह रही है तनी मेरा बोझा रख दो, उसका बोझा रख दिया मेरे भाई, उसका बोझा रख दिया। लेकिन एगो उसका सेव देख के लालच आ गया, उसका एगो आम जो है वो निकाल लिया। बात समझ गए। तो मेरे भाई एगो उसका आम कम हो गया, और इसका जो नाम है इसको हम महामंत्र बोलते हैं। बात समझ गए, ये क्या है मेरे भाई, महामंत्र है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर d बटा dx ऑफ x का पावर 10 आ जाए, मान कतना, लड़का देखेगा रोएगा बिलखेगा, आपको हंसना मुस्कुराना है और चलहाक बन के कहना है सर जी जो पावर है उस पावर को गिराना है, पावर को गिराना है, और पावर को गिरा के एक कम कर लेना है। यानी कि 10x के पावर 9 हो गया, और बस यही हमारा रिजल्ट हो गया। अगला जो सवाल है, d बटा dx ऑफ x का पावर अगर मेरे भाई 20 आएगा, कुछ नहीं करना है, 20 को पटक देना है, x का पावर 20 माइनस 1 करना है, यानी कि 20x का पावर 19 हो गया आंसर। अब मेरे भाई मान लीजिए तुरहीन जो है सड़ा हुआ आम बेचेगी, यानी कि माइनस में उसका होगा, x का पावर -20 है, लड़का रोएगा बिलखेगा, आपको हंसना मुस्कुराना है और चलहाक बन के कहना है सर जी जो भी उसका है सब उतार देंगे, x का पावर -20 माइनस 1, यानी कि -20, x का पावर -21 हो गया। -20 और -1 क्या हो गया मेरे भाई, -21 हो गया। तो जल्दी से बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है। अब मेरे भाई अगले लेवल की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई आपको जो है d बटा dx दिखेगा, और इसमें जो है कांस्टेंट आएगा, 5x का पावर 6 आ गया, 5x का पावर 6 आ गया। इस कांस्टेंट को मेरे भाई बाहर निकालना है। जैसे मान लीजिए पहले ही चौकी कल का हम बात किए हैं, तो चौकी कल का बात किए हैं तो मेरे भाई गेहूं में देखे होंगे घून होता है, जो चलहाक घून होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 5 को बाहर निकालना है, x का पावर 6 होगा, 5 चुप पे चाप है, 6 गिराएंगे, x का पावर 6 माइनस 1 होगा, यानी कि 30x के पावर 5 आएगा। इसी पे कहानी याद आता है जब शुरू हम पढ़ाना शुरू किए थे मेरे भाई,
आज से 10-12 साल पहले एक लड़का आता था छोटा सा, वो बोलता था कि सर जी ट्रेन में लड़का सब झगड़ा झंझट करता है, हम लुका जाते हैं लैट्रिन में, जब झगड़ा होता है लैट्रिन में लुका जाएगा, आज झगड़ा खत्म हो जाएगा, कौन है। वही बात है, ये 5 को बाहर लुकवा देना है, जब मशीन में पिसाई हो जाएगा ये फिर गुना हो जाएगा और हो गया आपका 30x के पावर 5। तो जल्दी से बताइए क्या आपको कोई दिक्कत है? तो मेरे भाई ऐसे ही अगर 7x का पावर 5 होगा, 7 5 35 करिएगा, x का पावर 4 होगा, d/dx ऑफ 3x का पावर 4 होगा, 12x का पावर 3 करिएगा और इसी तरह से बनाना है। तो मेरे भाई आज हम इतना ही रहने देते हैं, जब तक हम लोग का लाइव क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसे ही पढ़िए। और मेरे भाई लाइव क्लास आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको हम लाइव क्लास के माध्यम से डेली आपका 12th का मैथ ला के इसी चैनल पे एसके रत्न ऑफिशियल पे पढ़ाया करेंगे। तो आप तमाम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मेरे भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए थैंक यू, बंद कर दो।